Hello friends, today in this session we are going to discuss about congestive heart failure. आज हम देखेंगे congestive heart failure के definition, उसके causes, उसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसकी साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. Definition: It is defined as a physiological state in which heart is incapable of pump blood according to metabolic need. It will lead to pulmonary and systemic congestion. इसका मतलब ये है जब हमारे हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और इनकेपेबल होती हैं ब्लड पंप करने के लिए उस अमाउंट में जितना हमारी बॉडी को नीड होता है, उस समय हम उसे बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर. इसकी इनकेपेबल पंपिंग की वजह से हमारा सिस्टमिक और पल्मोनरी कंजेशन कॉज हो जाता है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर. कॉजेस में हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब कि हमारा जो राइट और लेफ्ट एट्रियम का सेप्टम होता है उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें ओपनिंग होगी या कुछ उसमें डिफेक्ट होगा. कंजेनाइटल डिफेक्ट मतलब बाई बर्थ कोई डिफेक्ट होगा हार्ट में. एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस मतलब जो एओर्टिक वाल्व होता है हमारा वो नैरोड हो जाएगा. मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हमारा जो वाल्व होता है मिट्रल वाल्व नैरोड हो जाएगा. वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है उसमें कोई डिफेक्ट होगा. मायोकार्डियम जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा. पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डियम लेयर का इन्फ्लामेशन. कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें थ्रोम्बोसिस या उसमें कोई थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो जाएगी या कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी: लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी leads to increased muscles fiber diameter, which leads to decreased contractile function of cardiac muscle fibers. Increase heart workload. When heart fails, then compensating mechanism heart acts. If it fails, then residual volume of left ventricle increases. Decreases receiving capacity of heart. Effect shows on left arm. Pulmonary edema. Pressure increase on right ventricles. Right ventricle fail. Systemic congestion. हमारा मान सबसे पहले हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगा. अगर हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, उनमें हाइट्रोफी हो गई है, उनकी वजह से हमारा जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होगी उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होने की वजह से हमारे जो मसल फाइबर्स होंगे उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा. मसल फाइबर डायमीटर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है वेंट्रिकल का वो डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. हार्ट वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर हमारा हार्ट फेल अकर होगा जब तो हमारा कंपनसेटिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा. इफ़ इट फेल्स, जब हमारा वो भी एक्ट फेल हो जाएगा तो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीजेस. डिक्रीज रिसीविंग कैपेसिटी, इफेक्ट शोज ऑन लेफ्ट आर्म. ठीक है. हमारा पल्मोनरी एडिमा, प्रेशर इंक्रीज ऑन राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल फेल, सिस्टमिक कंजेशन. इनका मैनिफेस्टेशन में हमारा दो तरीके से हम पढ़ेंगे, राइट वेंट्रिकल फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर. पहले हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर. पल्मोनरी एडिमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, टेकिकार्डिया, ड्राई कफ. हमारा और अगला है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नॉक्सूरिया, वीकनेस, एंकल एडिमा, कार्डियोमिगैली. ठीक है. डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे उसको कोई कोरोनाइटल डिफेक्ट था, कोई भी बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हो, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस या मिट्रल स्टेनोसिस, कोई भी हार्ट डिजीज रही हो चाइल्डहुड में तो उसे हम पूछेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कार्डियक एग्जामिनेशन करेंगे. ईसीजी करेंगे, हम उसमें देखेंगे हमें कुछ एलिवेशन मिलेगा. चेस्ट एक्सरे हम करेंगे. इकोकार्डियोग्राफी, लिवर एंजाइम टेस्ट, हमें कुछ लिवर एंजाइम में चेंजेस मिलेगा. एबीजी एनालिसिस करेंगे. ठीक है. हमारा यहाँ पे एबीजी एनालिसिस करने पे हमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में 5% में कुछ चेंजेस मिलेगा. मेडिकल में डायरेटिक्स देंगे, फ्यूरोसेमाइड, थायाजाइड. पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट में डिगॉक्सिन देंगे. वासोडाइलेटर में नाइट्रेट देंगे. एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में हम एनालाप्रिल देंगे. मॉनिटर बीपी एंड वाइटल साइंस, हम ब्लड प्रेशर वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे. हम फाउलर सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होगा 90 से तो हम उसे ऑक्सीजन सैचुरेशन एडमिनिस्टर करेंगे. मेंटेन फ्लूइड एंड सोडियम रेस्ट्रिक्शन, फ्लूइड स्टेटस मेंटेन करेंगे और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा एक ही है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. इट रिफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज हार्ट टू हेल्दी हार्ट.
हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डैमेज हार्ट इंडिविजुअल का जो हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, ख़राब, उसको हम रिमूव कर देंगे और हेल्दी हार्ट को उसमें फिट कर देंगे। ठीक है, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं हमारा डोनर का हार्ट आ रहा है और हमारा जो पेशेंट का डिजीज हार्ट है उसे हम रिमूव कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जो कटिंग करते हैं, हम सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, इन चारों को कट कर देते हैं और फिर बाद में जब न्यू हार्ट रिप्लेस करते हैं उन चारों को उसी में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आज का सेशन में यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू।